नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी के यूनिट नंबर 3 का व्हाट अ बर्ड थॉट। और ये जो है ये हमारी एक पोयम है। तो पहले हम लोग इस पोयम को समझेंगे और उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही कमाल की वीडियोज़ देख सको। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस चैप्टर पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। चलिए इन एक्टिविटी को हम पहले कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। क्या कह रहा है कि भाई पढ़ने से पहले चलिए हम लोग ये एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। तो चलो भाई कर लीजिए। नंबर 1, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी इन द पिक्चर विद योर टीचर एंड क्लासमेट। क्या कह रहा है कि आपको इस पिक्चर को देखना है। कौन सी पिक्चर? ये वाली पिक्चर, ये साइड में है, ये इधर कट गई, इस पिक्चर को देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई एक पेड़ है, एक चिड़िया है जो कि शायद कोई कीड़ा लेकर आई है अपने बच्चों के लिए। ठीक। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। क्या कह रहे हैं कि भाई आप किसी ऐसे समय के बारे में सोचिए जब आपने बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करी थी। तो भाई कड़ी मेहनत आपने कब करी थी सोचो। हो सकता है एग्ज़ाम आने से पहले आपने करी हो, ठीक है, या हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आपको देना हो तब आपने करी हो। ठीक। तो कोई भी ऐसा समय जब आपने कड़ी मेहनत करी हो तो उसको आप सोचो और आपने किस चीज़ पे करी थी। ठीक है, ये भी याद करो कि अरे मैंने इसके लिए इतनी करी। चलो, हाउ डिड इट हेल्प यू। आपने जो कड़ी मेहनत करी है इसने आपकी कैसे हेल्प करी, मतलब आपको इस कड़ी मेहनत से कैसे हेल्प मिली। तो भाई हो सकता है आपने एग्ज़ाम से पहले कड़ी मेहनत करी हो, ठीक है, और आपको इस एग्ज़ाम से पहले की हुई कड़ी मेहनत से क्या हेल्प मिली कि भाई आपको एग्ज़ाम्स में आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है ना। हाउ डिड इट मेक यू फील। अब भाई अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए हो तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, है कि नहीं है। चलिए, ऑल्सो डिस्कस इन ग्रुप्स। क्या कह रहा है कि भाई आप समूह में चर्चा करिए, मतलब आपके जो दोस्त हैं ना आप उनसे भी पूछ सकते हो, ये बताओ तुमने कब कड़ी मेहनत करी थी, ऐसे बातचीत कर लो। सेकंड क्या कह रहा है, वेयर आर द प्लेसेस यू सी बर्ड्स, व्हाट डू यू सी द बर्ड डूइंग। क्या कह रहा है कि भाई आपको चिड़िया हैं कौन कौन सी जगहों पर दिख जाती हैं। तो भाई चिड़िया तो हर जगह दिखेगी, आपको बिजली के तारों पे भी बैठी दिख जाएगी, साथ ही में एक बिजली के खंभे पे बैठी दिख जाएगी, पेड़ों पर बैठी दिख जाएगी, छत पे बैठी दिख जाएगी, कहीं ऊंची जो वो है दीवार उस पर बैठी दिख जाएगी। मतलब चिड़ियाएँ हमको बहुत सारी जगहों पर दिख जाती हैं। और चिड़ियाँ क्या करती हैं, ज़्यादातर वो क्या करती हैं, या फिर तो दाना चुन रही होती हैं या फिर तो खुद को संवार रही होती हैं। ठीक है, बहुत सारे काम कर रही होती हैं वो। डू यू वॉन्ट टू फ्लाई लाइक बर्ड, वाई। क्या आप चिड़िया की तरह उड़ना चाहते हो, क्यों। देखिए ये जो एक सवाल है ना कि क्या आप चिड़िया की तरह उड़ना चाहते हो, मुझे लगता नहीं कि मुझे इसका जवाब देने की ज़रूरत है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जब से समझ लीजिए इंसान ने थोड़ी बुद्धि पाई है, जब से मनुष्य ने थोड़ा सोचना समझना सीखा है, तब से उसकी एक ही इच्छा रही है, वो है आसमान में उड़ने की। ठीक है ना। यही कारण है कि भाई एरोप्लेन का आविष्कार हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों की हमेशा से इच्छा थी आसमान में पंछियों की तरह उड़ने की। ठीक है दोस्तों, तो भाई बिल्कुल मैं उड़ना चाहता हूँ। हालांकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन शायद मज़ा आए और डर भी बहुत लगे। चलो जो भी है। फोर्थ क्या कह रहा है, व्हाट डज अ बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स वर्ल्ड। जो बेबी बर्ड है यानी छोटी जो चिड़िया है वो दुनिया के बारे में क्या सोचती होगी। तो भाई देखो, छोटी चिड़िया ने दुनिया देखी होती है, नहीं देखी होती है ना भाई। जब हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नन्हे मुन्ने, तो क्या हमको पता होता है कि दुनिया इतनी बड़ी है और ये संसार इतना बड़ा है, यूनिवर्स इतना बड़ा है, ये सब हमको पता होता है? नहीं पता होता ना। हम लोग तो एकदम बच्चों की तरह इधर उधर उछलते कूदते रहते हैं। तब हमारे लिए दुनिया क्या होती है? तब हमारे लिए दुनिया हमारे माता पिता, हमारा घर, यही सब होता है कि नहीं। चलिए फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, रीड दी सेंटेंसेस एंड रिप्लेस दी अंडरलाइन वर्ड्स विद दी करेक्ट मीनिंग। क्या कह रहा है कि भाई आपको इन सेंटेंस को पढ़ना है और जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना उनको करेक्ट मीनिंग से आपको चेंज कर लेना है। ठीक है, तो भाई देखो पहला मेरा क्या है, अ कलर ऑफ द फेदर वॉज डार्क बट, अब यहाँ पे पेल लिखा हुआ है। देखो पेल जो वर्ड होता है ना, ये अगर किसी चीज़ का रंग उड़ा होता है, हल्का होता है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति दिखता है आपको और इसके चेहरे का एकदम रंग उड़ा हुआ है तो हम कहते हैं वाई आर यू लुकिंग सो पेल। ठीक है, तो पेल शब्द का मतलब क्या होता है? उड़ा हुआ रंग या फिर लाइट रंग। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा लाइट। क्या हो जाएगा? लाइट। ठीक, बी वाला क्या कह रहा है? दी बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली ऑन टू द फ्लावर। मतलब जो तितली थी वो धीरे से लेकिन जल्दी से कहाँ पहुँच गई भाई? फूल के ऊपर पहुँच गई। अच्छा, यहाँ पे चिड़िया उड़ रही, यहाँ पे जो वो है तितली वो उड़ रही कि नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना, मतलब अपने पंख फड़फड़ा रही है, वही उसी की तो मूवमेंट दी हुई है। मूव्ड लाइटली, धीरे से लेकिन जल्दी से, ये उसके पंख की मतलब पंख की जो मूवमेंट है वही तो दी हुई है। तो इसकी जगह पे हम लोग फ्लटर्ड यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? फ्लटर्ड। ठीक। सी, फाइनली आई फिनिश्ड माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स। फाइनली इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है? आखिरकार भाई मैंने इतने प्रयास के बाद में अपनी चिड़िया की पेंटिंग ख़त्म कर ली। तो भाई फाइनली यहाँ पे आखिरकार के लिए यूज़ किया गया कि नहीं किया गया? और इसकी जगह पे हम लोग एट लास्ट भी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? एट लास्ट, कि भाई आखिरकार ये काम ख़त्म हो गया। ठीक है, चलो डी वाले पे आते हैं। तो डी क्या कह रहा है? द प्रिटी फ्लावर्स वर दी प्राइज फॉर गार्डनर्स हार्ड वर्क। मतलब जो खूबसूरत फूल थे वो माली के हार्ड वर्क का क्या थे? इनाम थे। ठीक है, तो भाई हार्ड वर्क उसने जो मेहनत करी वही तो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेबर आ जाएगा। ठीक है, जो सुंदर फूल हैं ये माली के लेबर के, यानी माली ने जो मजदूरी करी है उसका क्या है? तोहफा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये तो हो गया इसके आंसर। अब आते हैं हम लोग सीधे किस पर? सीधे आते हैं हम लोग हमारी इस पोयम पर। ठीक, आई लिव्ड फर्स्ट इन आ लिटिल हाउस। जो चिड़िया है वो अपनी बात बता रही है। क्या कह रही है? कि भाई पहले मैं एक बहुत ही छोटे से घर में रहती थी। एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, और मैं वहाँ पे बहुत ही अच्छे से रहती थी। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ प्ले ब्लू शेल। और मुझे लगता था, मैं ये सोचती थी कि जो दुनिया है वो बहुत ही स्मॉल यानी छोटी सी है, राउंड यानी कि गोल मटोल सी है। ठीक है, और ये पेल यानी हल्के ब्लू रंग के शेल यानी हल्के ब्लू रंग के, नीले रंग के खोल से बनी हुई है। मतलब जो चिड़िया है वो अपने अंडे की बात बता रही है। जो अंडा होता है वो कैसा होता है? वो एक तो गोल होता है, छोटा होता है, उसका रंग थोड़ा सा उड़ा उड़ा सा रहता है और वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे चिड़िया यही कह रही है कि भाई जो मेरा पहला घर था, यानी कि जो मैं जिस घर में पहले रही थी वो बहुत ही छोटा सा घर था। मैं वहाँ पे बहुत ही आराम से रहती थी। मुझको लगता था कि जो दुनिया है वो बहुत ही छोटी सी गोल सी उड़े हुए रंग के नीले नीले खोल की है। ठीक, मतलब ये अपने अंडे की बात कर रही है। आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट। इसके बाद में मैं एक छोटे से घोंसले में रही। नॉर नीडेड एनी अदर, और मुझे इसके अलावा किसी और चीज़ की या किसी की भी ज़रूरत नहीं थी। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। तब मैंने ये सोचा कि जो दुनिया है वो स्ट्रॉ यानी घास फूस की बनी हुई है। एंड नेस्ल्ड बाय माई मदर, और मेरे माँ द्वारा बनाई गई है। मतलब मैं अपने घोंसले में अपनी माँ के साथ में बहुत ही कह सकते हो आराम से रहा करती थी। तो यहाँ पे जो चिड़िया है अब वो क्या कह रही कि भैया वो अंडे से बाहर निकल आई है और अब वो अपने प्यारे से घोंसले में अपनी माँ के साथ में बहुत ही प्यार से रहती है। ठीक है, इन लाइंस का क्या मतलब? इन लाइंस का यही मतलब है कि अब जो चिड़िया है वो अंडे से बाहर निकल आई है और वो कह रही कि अब मैं घोंसले में रहती हूँ, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है, मतलब अब मुझे ये लगने लगा कि भाई जो दुनिया है वो किसकी बनी हुई थी? वो बनी हुई है स्ट्रॉज की, यानी घास फूस की बनी हुई थी, और मैं अपनी माँ के साथ उसमें रहती थी। वन डे, एक दिन, आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट। एक दिन मैं अपने घोंसले से उतरी, मैं अपने घोंसले से पंख फड़फड़ाकर निकली। टू सी वॉट आई कुड फाइंड, ये पाने कि मुझको क्या मिलेगा, मतलब ये देखने की मुझको क्या मिलेगा। मैं अपने घोंसले से निकली। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीफ। तब मैंने ये कहा कि जो दुनिया है ये तो किसकी बनी है? ये तो पत्तियों की बनी है। आई हैव बिन वेरी ब्लाइंड, मैं कितनी अंधी थी। अब यहाँ पे चिड़िया क्या कह रही है? यहाँ पे चिड़िया ये कह रही है कि भाई एक दिन मैं पंख फड़फड़ाकर अपने घोंसले से बाहर निकली, ये देखने की मुझे बाहर क्या मिलेगा।
तब मैंने ये पाया, तब मैंने ये देखा कि जो दुनिया है वो तो पत्तियों की बनी हुई है। अब चिड़िया क्या कह रही कि अरे मैं तो कितनी ब्लाइंड थी, मतलब मैं तो कितनी अंधी थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। अब जो चिड़िया है वो भाई पेड़ को छोड़कर आगे बढ़ चढ़ी है। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर। और अब वो ग्रोन अप का मतलब होता है एडल्ट, यानी कि अब वो बड़ी हो चुकी है, मतलब अब वो तैयार है बड़ों के काम करने के लिए। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड। मुझे नहीं पता कि दुनिया कैसे बनी। एंड नीदर डू माई नेबर्स। और ना ही मेरे पड़ोसियों को पता है। ठीक है। अच्छा, ये जो पोयम है ना, इसके नीचे यहाँ पे राइटर के नाम की जगह पे अनोनिमस लिखा है। इस वर्ड का मतलब होता है कि हमको नहीं पता ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है, या फिर जिसने भी लिखी है उसने अपनी जो आइडेंटिटी है, अपना मतलब अपनी जो जानकारी है, उसने वो उजागर नहीं करी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम एक बार फिर से इस पूरी जो पोयम है इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं। ठीक है, एक साथ में, और फिर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को कर लेंगे। ठीक, देखो इस पोयम के अंदर एक चिड़िया की बात की गई है। चिड़िया जो है सबसे पहले किसके अंदर रह रही है? अंडे के अंदर रह रही है। तो वो यही कह रही है कि भाई मेरा जो पहला घर था वो बहुत ही छोटा सा था। ठीक है, मैं उसके अंदर बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से रहती थी। मेरा जो घर था वो छोटा था, गोल था, और उसका जो रंग था वो हल्का नीले रंग का था। इसके बाद में मैं उसके बाद कहाँ रही? उसके बाद में मैं रही छोटे से नेस्ट यानी छोटे से घोंसले में। मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। तब मुझको लगता था कि जो दुनिया है वो घास फूस की बनी हुई है। वहाँ मैं अपनी माँ के साथ में रहती थी, मतलब मेरी माँ ने मानो पूरी दुनिया बनाई हो। एक दिन मैंने अपने पंख फड़फड़ाए और अपने घोंसले से मैं आगे निकल गई, मतलब मैं अपने घोंसले से बाहर आ गई ये देखने कि मुझे बाहर क्या मिलेगा। तब मुझे लगा कि भाई जो दुनिया है वो किसकी बनी है? पत्तियों की बनी है। तब मैंने ये बोला कि अरे मैं कितनी अंधी थी, मतलब मैं कितनी ज़्यादा, मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मैं कितनी इग्नोरेंट थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि जो दुनिया है वो किसकी है? पत्तियों की बनी हुई है। एट लेंथ आई फ्लू, मतलब आखिर में मैं अपने पेड़ से, यानी कि अब जो चिड़िया है वो अपने पेड़ से आगे बढ़ चली है, बड़ी हो गई है, बड़ों के काम करने के लिए अब वो तैयार है। अब ये कह रही कि मुझे नहीं पता कि दुनिया कैसे बनी, ना ही मेरे पड़ोसियों को पता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारी पोयम है इसके अंदर एक चिड़िया की कहानी दी हुई है। ठीक है ना, चिड़िया के जीवन की पूरी कहानी दी हुई है कि जो चिड़िया है जब वो एकदम अंडे में थी, घोंसले में, माफ़ी चाहूँगा, जब वो अंडे में थी तो उसको लगता था कि जो दुनिया है वो क्या है? अंडे जितनी ही बड़ी है। फिर वो अंडे से बाहर निकली और फिर वो घोंसले में रहने लगी अपने माँ के साथ में। तो उसको लगता था कि जो पूरी दुनिया है वो घास फूस की बनी है, उसकी माँ ने बनाई है अपनी माँ के साथ। वो बहुत ही प्यार से, खुशी से घोंसले में रहती थी। फिर वो एक दिन अपने घोंसले से बाहर निकली तो उसने पाया कि जो पूरी दुनिया है वो किसकी? पत्तियों की बनी है, यानी कि वो किसी पेड़ की डाली पे है। और उसको क्या लग रहा है कि भाई जो दुनिया है वो डाली जितनी ही सीमित है। और तभी वो कह रही है कि भाई जो दुनिया है ये पत्तियों की बनी है। अब जो चिड़िया है वो अंत में बड़ी हो गई है और वो अपने घोंसले, अपने पेड़ को छोड़कर आगे चली है। तो जब वो अपने पेड़ को छोड़कर आगे बढ़ती है तो वो पाती है कि ये जो दुनिया है ये तो बहुत बड़ी है, और ये किसकी बनी है ये उसको नहीं पता। ठीक, और ना ही उसके पड़ोसियों को पता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये है हमारी पूरी पोयम। और ये जो हमारी पोयम थी ये एक छोटी सी चिड़िया की कहानी के ऊपर थी। लेट अस डिस्कस। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? रीड दी पोयम अगेन, यानी कि आप एक बार फिर से कविता को पढ़िए। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टेंजा, हर स्टेंजा के मेन आइडिया को पहचानिए। देयर टू एक्स्ट्रा गिवन, मतलब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। तो चलो भाई एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। ठीक है, और ये पता कर लेते हैं कि कौन से स्टेंजा का मेन आइडिया है ये। तो क्वेश्चन ए, मतलब ए वाला क्या कह रहा है? दी बर्ड स्टेप्ड आउट इनटू द वर्ल्ड, यानी कि जो चिड़िया है वो बाहर दुनिया में उसने कदम रखा। तो भाई बाहर दुनिया में किस में आई थी? वो आई थी स्टेंजा 3 में। स्टेंजा 3 में मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये देखो। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट टू सी वॉट आई कुड फाइंड, यानी एक दिन मैं अपने घोंसले से फड़फड़ा कर बाहर निकली ये देखने की मैं क्या पाऊंगी। तो भाई इसमें क्या, इसमें यही तो दिखा रहा है ना कि अब जो चिड़िया है वो किस में आ गई? वर्ल्ड में आ गई, यानी बाहर दुनिया में आ गई। इस वाली लाइन में देखो,
दिया है कि नहीं दिया है? तो ये है मेरा स्टैंजा 3। क्या हो गया? स्टैंजा 3। ये स्पेलिंग डाल देना, फिर 3 डाल देना, ठीक है। चलो, द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन अ स्मॉल वर्ल्ड। जो चिड़िया है वो छोटी सी दुनिया में खुशी खुशी रहती है। तो भाई ये तो स्टैंजा 1 है, क्योंकि अंडे में ही तो था कि उसकी दुनिया छोटी सी, गोल सी, हल्के नीले रंग की खोल से बनी हुई थी। तो ये क्या है? स्टैंजा 1 है, ठीक है। द बर्ड बिकेम ब्लाइंड ड्यू टू लीव्स। पत्तियों के कारण चिड़िया आंधी होगी, तो ऐसा तो कोई भी नहीं है भाई। द बर्ड फ्लाई अवे एज एन एडल्ट। जो चिड़िया है वो एडल्ट यानी वयस्क के रूप में उड़ के चली गई। ये है लास्ट स्टैंजा, स्टैंजा 4 का। ये है लास्ट स्टैंजा वाला, जिसमें वो बोलती नहीं कि अब मैं बड़ों के काम करने के लिए एकदम फिट हूँ, और वो दुनिया छोड़ के आगे जाती है, ठीक है, मतलब पेड़ को छोड़कर आगे जाती है, और फिर ये कहती है कि मुझे नहीं पता दुनिया किस चीज़ की बनी। तो ये स्टैंजा 4 है, ठीक। ई वाला क्या कह रहा है? द बर्ड इज़ अनहैप्पी विद द स्ट्रॉ नेस्ट। चिड़िया स्ट्रॉ नेस्ट के साथ में खुश नहीं है। तो ये तो एकदम गलत है, क्योंकि हम पोयम में देख पा रहे हैं बीच में लाइनें आई हैं जिसमें लिखा भी हुआ है कि वो किस में रहती थी? स्ट्रॉ नेस्ट में रहती थी। उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ वो अपनी माँ के साथ में बहुत खुशी खुशी रहा करती थी, ठीक। एफ वाला क्या कह रहा है? द बर्ड लिव इन अ कोजी नेस्ट विद इट्स मदर। चलो जी, ये है। और ये क्या था? स्टैंजा 3 था कि क्या था? स्टैंजा 2 है। हाँ, ये स्टैंजा 2 है, ठीक है। चलो, तो ये है इन सब का सोल्यूशन, ठीक। इसमें से सिर्फ बी वाला एक्स्ट्रा है। अरे गलत काट दिया मैंने। इसमें से सी वाला एक्स्ट्रा है। कौन सा एक्स्ट्रा है? सी वाला एक्स्ट्रा है, और ई वाला एक्स्ट्रा है, ठीक। बाकी सारे मेरे दे रखे हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्या कह रहा है? लुक एट द पिक्चर्स ए टू डी एंड राइट मैचिंग लाइन्स फ्रॉम द पोयम फॉर ईच। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको ए से लेकर डी तक की क्या जो पिक्चर्स दे रखी इनको देखना है, और मैचिंग लाइंस को आपको पोयम से उठा के इस पर लिखना है। तो पहला भाई अंडा वाला है, तो अंडा स्टैंजा 1 में है, तो स्टैंजा 1 से आपको वो लाइन उठानी है जो कि अंडे के बारे में बता रही हो। तो ये है इसका आंसर। एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। देखो एक काम करो, स्टैंजा 1 के जो लास्ट के 2 लाइनें हैं ना, दोनों ले लो। ये मत लो, ये मत लो, ये जो मैंने लिखाया है ये थोड़ा अधूरा लग रहा है मुझको देखने में। तो एक काम करो, लास्ट की 2 लाइनें ले लो, ये वाली, ठीक। अब सही है, अब सही है, ठीक है। चलो, लास्ट की 2 लाइनें ले लीजिए, अब सही है। बी वाले पे आते हैं। तो भाई बी में आप देख सकते हो ये अपनी मम्मी के साथ में रह रही है। तो आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। इसमें भी मैं कहूँगा लास्ट की 2 लाइनें ले लो, या फिर जो भी है उसके साथ की 2 लाइन ले लो, ये वाला, ठीक। क्योंकि देखो जो हमारी तस्वीर है उसमें घोंसले के अलावा हम देख सकते हैं कि वो अपनी मम्मी के साथ में है, ठीक है। तो ये वाली लाइन भी तो आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए ना। तो ये दोनों ले लो, ठीक है। सी वाले में आप देख सकते हो कि भाई उसको लगता है दुनिया किसकी है? पत्तियों पत्तियों की है। ये थर्ड स्टैंजा का है। तो आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, ये एकदम सही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट को देखते हैं, चिड़िया जो है वो उड़ के चली गई। तो क्या है? एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। ये भी एकदम सही है कि भाई आखिर में वो पेड़ को छोड़कर आगे उड़ चली, ठीक। चलो जी, ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्या कह रहा है? आंसर द फॉलोइंग विद अ वर्ड फ्रॉम द पोयम एंड चेक द आंसर विद योर पार्टनर। आपको पोयम से इन शब्दों को उठा के इनका आंसर यहाँ देना होगा, और फिर अपने आंसर को अपने दोस्त के साथ में चेक करना होगा। तो चलो भाई, पहला क्या कह रहा है? वॉट वॉज द शेप ऑफ द बर्ड्स फर्स्ट हाउस। चिड़िया के पहले घर का आकार कैसा था? तो यहाँ पे बीच में आया है ओ। तो इसके लिए आपको जाना है पहले स्टैंजा में, और ऐसी स्पेलिंग को ढूंढना है जिसके पहला लेटर छोड़ के दूसरे लेटर पे ओ आए। या फिर तो अगर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो तो भाई डायरेक्ट कर लो, बहुत ही अच्छी बात है। तो उसके पहले घर का जो शेप है, जो आकार है, वो कैसा था? वो था राउंड। कैसा था? राउंड, यानी कि गोल। तो यहाँ क्या जाएगा? ROUND। रुको अलग में लिख देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगी ऐसी स्पेलिंग, RO, ये जो दे रखा है ये UND, ठीक है। चलो, बी वाला क्या है? वॉट वॉज द बर्ड्स सेकेंड नेस्ट मेड ऑफ। चिड़िया का जो दूसरा घर है यानी कि जो घोंसला है वो किस चीज़ का बना है? तो वो बना है स्ट्रॉ का। किसका बना है? स्ट्रॉ का। STR ऑलरेडी दे रखा है AW, ठीक। चलो,
What did the bird see when it came out of its nest? चिड़िया ने क्या देखा जब वो घोंसले से बाहर आई? तो चिड़िया ने देखा लीव्स यानी कि पत्तियों को। तो L भरा हुआ है, E, A, V, E ये भी भरा हुआ है, उसके बाद में S। तो क्या हो गया? लीव्स। ठीक है। What did the bird do at the end? चिड़िया ने अंत में क्या किया? तो वो फ्लू यानी कि उड़ गई। F, L, E और W ये मेरा भरा हुआ है। ठीक है, ये लो, ये इसके सॉल्यूशन है, ये सब मैंने भर रखे हैं। और अगर आप पोयम में इन वर्ड्स को ढूंढना चाहते हो, चलो पोयम में भी ढूंढवा देता हूँ। तो ये है आपका फ्लू लास्ट वाला, ठीक है, और ये है लीव्स जो कि आपका थर्ड वाला था। सेकंड वाला था स्ट्रॉ, ये रहा आपका, ठीक, और पहला वाला था मेरा राउंड, ये रहा आपका, ये लो जी। तो मैंने पोयम में भी इनको ढूंढवा दिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ से लिख लो, पोयम से लिख लो, या फिर इससे लिख लो, या फिर खुद से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? नाउ रिसाइट द पोयम अलाउड अलॉन्ग विद योर टीचर एंड क्लासमेट। अपने टीचर और अपने क्लासमेट के साथ में जोर जोर से कविता को पढ़ो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग खुद से कर सकते हो, या फिर जब मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था ना, तो उसी वाले पे आप सीधे पहुंच जाओ, और जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो आप भी एक साथ, मतलब एक बार में मेरे साथ बोलना। ठीक है, चलो जी, आते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। सोचते हैं और रिफ्लेक्ट यानी कि आगे इस पर लिखते हैं। तो पहला क्या दिया हुआ है? राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो वाक्य दिए हैं ये सही हैं या गलत हैं। तो पहला क्या दे रहा है? द बर्ड चेंज इट हाउस 2 टाइम। चिड़िया ने अपने घर को 2 बार बदला। बिल्कुल सही, क्योंकि पहला घर क्या था? अंडा। दूसरा घर था घोंसला। क्या घोंसले के अलावा और किसी घर की बात की गई है? भाई पहला घर आया है अंडा, दूसरा घर घोंसला। घोंसले के अलावा क्या किसी और घर की बात की गई है? नहीं की गई है। ठीक है, क्योंकि फिर तो पेड़ की टहनी और पेड़ से उड़ने की बात की गई, लेकिन घर बदलने की कोई बात नहीं की गई। तो घर क्या है? 2 ही हैं। ये स्टेटमेंट मेरा एकदम सही है, ट्रू है। ठीक है, चलो बी वाला क्या कह रहा है? द नेबर टेल द बर्ड अबाउट द वर्ल्ड। जो पड़ोसी हैं वो चिड़िया को बताते हैं कि जो दुनिया है वो कैसी है। तो ये तो एकदम गलत है, क्योंकि पोयम के आखिर में लिखा है कि ना ही चिड़िया को पता है कि दुनिया किसकी बनी है, और ना ही उसके पड़ोसियों को। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया जी। ठीक, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको इन लाइंस को पढ़ना है और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। तो भाई पहले क्या है? इसमें दिया है आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेस्ल्ड बाय माई मदर। चिड़िया क्या कह रही है कि मुझको लगा, मतलब मैंने सोचा कि मतलब ये जो दुनिया है ये स्ट्रॉ यानी घास फूस की बनी हुई है, मेरे माँ द्वारा बनाई है, मतलब मेरे माँ के साथ मैं अपने घोंसले में प्यार से रहती हूँ, ऐसा है इन लाइंस का मतलब। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु लिव्ड इन दी नेस्ट अलॉन्ग विद द बेबी बर्ड। बेबी बर्ड के साथ में घोंसले में और कौन रहता है? तो उसकी मम्मी रहती है। कौन रहता है? उसकी मम्मी रहती है। कंप्लीट दी फॉलोइंग बाय चूजिंग दी करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को चूज करके आपको इनको पूरा करना होगा। तो क्या है? द बर्ड थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज। चिड़िया को लगा कि जो दुनिया है वो स्ट्रॉ यानी कि घास फूस की बनी है, क्योंकि उसका जो घोंसला है वो किसका बना है? घास फूस का बना है। ये हो गया इसका आंसर। थर्ड वाला क्या कह रहा है? विच वर्ड टेल अस दैट द बेबी बर्ड वॉज वार्म एंड कंफर्टेबल। कौन से शब्द हमको ये बताते हैं कि जो बेबी बर्ड है वो बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार के साथ में रह रही। तो ये आपकी लास्ट वाली लाइन है। एंड नेस्ल्ड बाय माई मदर। ठीक है, नेसल शब्द का मतलब क्या होता है? नेसल शब्द का मतलब होता है भाई घुल मिल के, गले लग के, बहुत प्यार से रहना। इसको हम लोग कहते हैं नेसल। ठीक है, गुइयाँ गुइयाँ रहना। ठीक, तो ये होता है नेसल। ठीक है ना। चलो, तो ये हो गए इन सब के आंसर्स। अब आते हैं बी वाले पर। क्या कह रहा है? आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। आई सेड मतलब जो चिड़िया है वो कह रही है कि भाई मैंने यही बोला कि अरे ये जो दुनिया है ये तो पत्तियों की बनी हुई है, मैं कितनी ज़्यादा अंधी थी। यह है इन लाइंस का मतलब।
अब आते हैं इनके क्वेश्चन पे। तो पहला क्या कह रहा है, वाई डिड द बर्ड थिंक द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ लीव्स। चिड़िया को ऐसा क्यों लगा कि जो दुनिया है वो पत्तियों की बनी है। क्यों? क्योंकि उसने भाई अभी तक पत्तियां ही देखी थी। उसने क्या देखी? उसने भाई पत्ती देखी। जब वो अपने घोंसले से बाहर निकली तो उसको क्या दिखाई दिया? उसको दिखाई दी पत्तियां, और उसने यही सोच लिया कि भाई यही है दुनिया। इट्स बिकॉज द बर्ड हैज ओनली सीन द लीव्स। ठीक है, चलिए सेकंड वाला क्या कह रहा है, वॉट डज द सेट ऑफ वर्ड आई सेड मीन्स। आई सेड शब्द का मतलब क्या होता है? तो भाई आई सेड का मतलब क्या होता है? मैंने बोला यानी कि स्पोक, यही हो जाएगा। फ्यू मतलब उड़ना होता है, ये नहीं होगा। शाउटेड मतलब चिल्लाना होता है, इसमें चिल्लाने जैसे तो कुछ नहीं दिया हुआ है। और क्राइड का मतलब रोना भी होता है, चिल्लाना भी होता है, और इसमें भी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया स्पोक। ठीक है, चलिए थर्ड वाले पे आते हैं। तो थर्ड क्या कह रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स टू कंप्लीट दी सेंटेंस, यानी खाली जगहों को आप भरिए वाक्य को पूरा करने के लिए। द बर्ड felt that it has been very blind because it could not, अब यहाँ पे खाली जगह थी, the leaves from खाली जगह the nest। ठीक है, चिड़िया ने ऐसा महसूस किया कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है भाई, अंधी है, क्योंकि वो घोंसले के अंदर से क्या नहीं देख पा रही थी? पत्तियों को। तो यही इसका आंसर हो गया, could not see or from inside। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, वाई डिड द बेबी बर्ड थिंक दैट इट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉज स्मॉल राउंड एंड ब्लू। जो बेबी बर्ड है उसने ऐसा क्यों सोचा कि उसकी जो पहली दुनिया है वो छोटी है, गोल है और नीली है। तो उसने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि वो कहाँ रह रही है? अंडे के अंदर रह रही है। कहाँ रह रही है वो रह रही है अंडे के अंदर। The baby bird thought that its first world was small, round and blue because it's lived in a little house. The shell of the egg was pale blue, making the bird think the entire world was like that. क्या कह रहा है कि भाई चिड़िया ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि वो एक छोटे से घर में रह रही है, और वो घर क्या है? वो घर है अंडा। ठीक, एक काम करो, यहाँ पे ना थोड़ा सा करेक्शन कर लो आप। यहाँ पे बिकॉज इट लिव्ड इन आ एग कर लो। ठीक है, लिटिल हाउस को काट के आप लोग एग कर लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा और छोटा भी हो जाएगा थोड़ा। एग कर लो, बाकी सब वैसे रहने दो। ठीक, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कह रहा है, वेयर डिड द बर्ड गो व्हेन इट्स फ्लटर्ड फ्रॉम इट्स स्ट्रॉ नेस्ट। मतलब जब जो चिड़िया है वो अपने स्ट्रॉ नेस्ट से, यानी कि वो अपने जो घास फूस का घोंसला है उससे फड़फड़ा कर निकली, तो वो कहाँ गई? तो कहाँ गई थी भाई? वो पेड़ की एक डाली पर बैठी थी और उसको लगा पूरी दुनिया पत्ती की बनी है। When the bird fluttered from its straw nest, it went to explore the world outside and found that the world was made of leaves. क्या है इसका मतलब? जब जो चिड़िया है वो अपने घोंसले से फड़फड़ा कर, मतलब पंख फड़फड़ा कर बाहर निकली, तो वो किस लिए गई थी? वो दुनिया को एक्सप्लोर करना चाह रही थी, वो दुनिया को ढूंढना चाह रही थी, खोजना चाह रही थी। ठीक है, और उसने पाया कि दुनिया किसकी बनी है? पत्तियों की बनी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट क्वालिटी डिड द बर्ड सेज इट हैड व्हेन इट फ्लू अवे। जब चिड़िया फ्लू अवे यानी उड़ के चली गई, तो उसने क्या कहा कि भाई उसमें कौन सी क्वालिटी है? तो उसमें क्वालिटी थी इग्नोरेंस की। ठीक है, क्योंकि भाई आखिर में चिड़िया भी मान लेती है कि भाई मुझको नहीं पता दुनिया किस चीज़ की बनी है, ना ही मेरे पड़ोसी को। इसका मतलब क्या है कि भाई आप चिड़िया को एक चीज़ समझ में आ गई है कि वो कितनी ज़्यादा अज्ञात है। मतलब उसको कोई जानकारी नहीं, लेकिन उसको क्या था, पहले लगा कि भाई जो उसका जो दुनिया है वो अंडा है, फिर उसको लगा कि पूरी जो दुनिया है वो घोंसले जैसी है, फिर उसको लगा पूरी जो दुनिया है वो पत्तियों की बनी है, और आखिर में उसको समझ में आया कि उसके सारे विचार गलत थे, उसको तो असल में पता ही नहीं कि दुनिया किस चीज़ की बनी है। तो ये चिड़िया के इग्नोरेंस को दिखाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? द बर्ड वॉज इग्नोरेंट अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ द वर्ल्ड व्हेन इट फ्लू अवे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर के, इसमें क्वेश्चन 6 है। अच्छा है। हु डू यू थिंक वर द बर्ड्स नेबर, वाई डू यू थिंक सो, डिस्कस। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको क्या लगता है चिड़िया के पड़ोसी कौन होंगे? तो देखो भाई, चिड़िया जो होती है ना
ये अपना घोंसला कहाँ बनाती है? पेड़ के ऊपर बनाती है। पेड़ के ऊपर कौन रहता है? चिड़िया रहती है, ठीक, और गिलहरी विलहरी रहती है। तो उसके पड़ोसी या फिर तो चिड़िया होंगी या फिर तो गिलहरियाँ हो सकती हैं, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यही होगा इसका आंसर। चलिए, लेट अस लर्न। नंबर 1 क्या कह रहा है? लेट अस राइट सम राइमिंग वर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। चलिए कुछ राइमिंग वर्ड्स लिखते हैं, आपके लिए एक पहले से ही कर दिया गया है। तो पहले तो ये समझ लो राइमिंग वर्ड कहते किसको हैं। देखो, राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है ऐसे शब्द जो कि तालमेल बैठाएं, जिनको पढ़ने में क्या है? तालमेल सा बने, ठीक है। जैसे वेल सेल, ये दोनों वर्ड किस में आए? पोयम में आए हैं, और ये तालमेल भी बैठा रहे हैं, ठीक। ऐसे ही हमें सेकंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा से ऐसे वर्ड्स को ढूंढना है जो कि तालमेल बैठाएं। तो चलो इसके लिए फटाफट चलते हैं हम लोग पोयम पर, ठीक है, और तुरंत इसको ढूंढ लेते हैं, बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। तो भाई पहले का तो इन्होंने वेल शेल कर रखा है, वेल और शेल कर रखा है। चलो सेकंड स्टैंजा पर आते हैं। तो ये आगे स्टैंजा नंबर 2 पर, और इसमें देखो, इसमें आपको दिखेगा अदर मदर। अदर मदर सुनने में एक से है कि नहीं है? एक तो ये हो गया। थर्ड स्टैंजा में देखो फाइंड ब्लाइंड, एक से है कि नहीं है? ये हो गया। और फोर्थ में देखो लेबर्स नेबर्स, एक जैसे हैं कि नहीं है? तो ये हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यही हो जाएगा। फर्स्ट वाले का तो भाई ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड वाले का क्या है? ये आ गया, ये रहा। सेकंड वाले का है अदर मदर, फिर फाइंड ब्लाइंड और नेबर, लेबर और नेबर, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ आपको क्या करना है, आपको एक सेकंड, यहाँ नेबर की स्पेलिंग गलत है। अभी मैंने देखा यहाँ नेबर की स्पेलिंग गलत है, वही मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। इधर यू गायब हो गया है, ठीक है। नेबर में ना यू आता है बीच में, वो गायब हो गया। ये नेबर की स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लेना, गलत मत लिख लेना, ठीक। चलो, न्यू राइमिंग वर्ड। अब देखो क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे ऊपर राइमिंग वर्ड्स है ना, ऐसी एक राइमिंग वर्ड आप खुद से लिख दो यहाँ पे। तो चलो लिख दो। तो भाई वेल शेल फेल हो गया, ठीक। अदर मदर ब्रदर हो गया। फाइंड ब्लाइंड माइंड हो गया। ऐसी लेबर नेबर फेवर हो गया। खत्म कहानी। लो जी, हो गया इसका आंसर, ठीक। चलो आगे क्या कह रहा है? नाउ कंप्लीट अ न्यू स्टैंजा विथ राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन। अब आपको क्या करना है? अब आपको राइमिंग वर्ड से से इन स्टैंजा को पूरा करना होगा, ठीक है। तो पहले तो ये देख लो राइमिंग वर्ड बनानी किसकी है। यहाँ पे है लो, ठीक है। तो के से स्टार्ट होने वाला वर्ड नो, ठीक है। हो गया, समझ गया, मैं समझ गया। आई फ्लाई हाई, आई फ्लाई लो, बट वन थिंग आई श्योरली नो। KNOW वाला नो आ जाएगा यहाँ पे। कौन सा आ जाएगा? KNOW वाला नो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। वेन एवर आई विश टू रेस्ट माई लिटिल नेस्ट इज द रेस्ट से मिलता हुआ बेस्ट, ठीक है। बेस्ट, BEST बेस्ट। क्या हो गया? बेस्ट। क्या हो गया इसका आंसर? यहाँ पे लो से मिलता हो जाएगा नो, रेस्ट से मिलता हो जाएगा मेरा, रुक जाओ, बेस्ट। इसको बी करो। देखो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये बेस्ट होना चाहिए, मैंने यहाँ पे नेस्ट ही लिख दिया जो कि गलत है। माई लिटिल नेस्ट इज द नेस्ट नहीं, माई लिटिल नेस्ट इज द बेस्ट, ये होगा। तो यहाँ पे बी करो। देखो यहाँ पे देखो, होगी गड़बड़ कि नहीं होगी? ध्यान से किया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? द पोएट यूजेस वर्ड्स लाइक पेल, ब्लू, राउंड, स्ट्रॉ एंड लिटिल टू डिस्क्राइब दी बर्ड्स नेस्ट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कवि हैं वो पेल शब्द, ब्लू शब्द, राउंड शब्द, स्ट्रॉ शब्द और लिटिल, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए? चिड़िया के घोंसले को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब चिड़िया के घोंसले के बारे में और जानकारी निकालने के लिए। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई आपको इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को पढ़ना होगा। तो चलो पहले तो इनको पढ़ लेते हैं। तो पहला वर्ड है पॉइंटेड, ठीक है। पॉइंटेड किसको कहते हैं? पॉइंटेड वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं। जैसे पॉइंटेड का मतलब होता है इशारा करना, पॉइंटेड का मतलब होता है नुकीला, पॉइंटेड का मतलब होता है चोनदार, ठीक है। पॉइंटेड का मतलब ऐसा भी होता है जो आगे से क्या हो, पतला हो, ठीक। ग्रीन का मतलब हरा, थिन मतलब पतला, ब्राउन मतलब भूरा, स्मॉल मतलब छोटा, वुडन यानी कि लकड़ी का, हैंगिंग यानी कि लटकता है, और राउंड यानी कि गोल, ठीक है दोस्तों।
अब आगे क्या कह रहा है, नाउ यूज द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू क्रिएट 6 सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर। दी हुई पिक्चर पर आधारित आपको 6 वाक्य बनाने होंगे और उन 6 वाक्यों को बनाने के लिए आपको इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का यूज़ करना है। कोई भी 6 का यूज़ कर लो, 8 दिए हुए हैं, कोई भी 6 का यूज़ कर लो, ठीक है। तो देखो ये लकड़ी का घोंसला है, तो इसमें आप ऐसे बना सकते हो, द बर्ड लिव्स इन अ वुडन नेस्ट। लो भाई, वुडन शब्द का यूज़ हो गया, ठीक है। और द बर्ड हैज़ पॉइंटेड बीक, जो चिड़िया है उसकी पॉइंटेड बीक है, लो पॉइंटेड का भी यूज़ हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते हो, और भी बना सकते हो, द नेस्ट इज हैंगिंग, लो हैंगिंग वर्ड का भी यूज़ हो गया, द नेस्ट इज हैंगिंग ऑन आ ब्रांच, ठीक, विद आ थिन वायर, लो थिन का भी यूज़ कर दिया मैंने, ठीक है। चलो ये मैंने 4 आपको बता दिए हैं। अब आपको क्या करना है, बाकी खुद से निकालने होंगे, या फिर एक काम करो ना, इन सभी सेंटेंसेस को आप खुद से करने की कोशिश करो। बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा कठिन है नहीं। बस आपको उन वर्ड्स को जो पीछे डिस्क्राइबिंग दिए ना उनको उठाना है और इनमें कहीं चिपका के लिख देना है। बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। चलो जी, तो अब हम लोग आ गए हैं हमारे ट्रांसक्रिप्ट वाले क्वेश्चन पर। तो ट्रांसक्रिप्ट पर मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसको करने से पहले मुझको क्या करना पड़ेगा, ये जो दे रखा है ट्रांसक्रिप्ट, इसको पढ़ना समझना पड़ेगा। तो चलो भाई इसको पढ़ समझ लेते हैं। तो इसका टाइटल है व्हाट आ बर्ड थॉट। आई एम अ पैरट, मैं एक तोता हूँ। माई नेम इज़ पैरो, मेरा नाम क्या है, पैरो है। माई फेदर्स आर ब्राइट, मेरे जो पंख हैं वो चमकीले हैं। एंड दे ग्लो, और वो चमकते हैं। इन दी मॉर्निंग, कब, सवेरे। आई स्प्रेड माई विंग्स, फ्लाई अराउंड एंड सी वंडरफुल थिंग्स। सवेरे मैं अपने परों को फहराता हूँ और उड़ के कमाल की चीज़ें देखता हूँ। कम विथ मी थ्रू द स्काई सो ब्लू, मेरे साथ इस नीले नीले आसमान में चलो। टू प्लेसेस आ ओल्ड एंड प्लेसेस न्यू, मेरे साथ में नए पुरानी जगहों पर चलो। अमंग द ट्रीज वेयर द ब्रीज इज लाइट, उन पेड़ों पर चलो जो जहाँ पर हवा जो है वो हल्की होती है। मैनी स्टोरीज, ओ व्हाट अ साइट, जहाँ पे कई सारी नई नई कहानियाँ आपको मिलेंगी। अरे क्या कमाल के दृश्य हैं। तो ये तो हो गई हमारी पोयम। अब चलो सीधे हम लोग इसको कर लेते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो भाई हमने शॉर्ट पोयम जो है इसको पढ़ लिए है कि नहीं है। अब हमको यहाँ पे कुछ मिसिंग वर्ड दिए हुए हैं, उन्हीं शॉर्ट पोएम्स को उठा के इन वर्ड्स को यहाँ पे लिखना होगा, ठीक। माई फेदर्स आर एंड दे ग्लो, तो भाई माई फेदर्स आर क्या है इसमें, देख लो, माई फेदर्स आर ब्राइट, तो क्या आ जाएगा, ब्राइट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है इन दी मॉर्निंग वाली लाइन है अराउंड, इन दी मॉर्निंग वाली लाइन है अराउंड, तो ये हो जाएगा फ्लाई। लो कितना ज़्यादा इजी है, कुछ करना भी नहीं, बस आपको लाइन मिलानी है और ट्रांसक्रिप्ट से उठा के वर्ड यहाँ चिपका देना है। कम विद मी सो आई, कम विद मी वाली लाइन है सो आई, ये है क्या ब्लू, BL, हाँ ब्लू है भाई, ब्लू है, ठीक है, ब्लू है। टू प्लेस न्यू अमंग द और न्यू स्टोरीज, ये लो, अमंग द ट्रीज न्यू स्टोरीज, लो खत्म हो गया। ये लो जी, ये तो बहुत इजी था, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस एक बार पोएम पढ़ ली, अब पोएम को देख कर ही आपको इनको भर देना है, कुछ मेहनत भी नहीं है इसमें। तो ये तो सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। चलो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट अस स्पीक विद योर क्लासमेट अबाउट विच बर्ड वुड यू लाइक टू बी, इंक्लूड दी फॉलोइंग पार्ट। अपने क्लासमेट से बात करो कि आप कौन सी चिड़िया बनना चाहोगे और उसमें आप इन पार्ट्स को ज़रूर ऐड करना कि आप कौन सी चिड़िया बनना चाहोगे, ठीक है। साथ ही में आप व्हाट डू यू लुक लाइक, आप कैसे दिखोगे, ठीक, मतलब आप कहाँ रहोगे, कुल मिला के यही सब बातें हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है लेट अस राइट। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, रीड हाउ द बर्ड परसीव्ड इट्स वर्ल्ड। पढ़िए कि जो चिड़िया है वो कैसे इस दुनिया को परसीव करती है, यानी कैसे इस दुनिया को देखती है। माई वर्ल्ड वॉज स्मॉल राउंड एंड लाइट ब्लू एट फर्स्ट, पहले मेरी जो दुनिया है वो छोटी गोल और नीली, हल्की नीली रंग की है। आफ्टर दैट माई वर्ल्ड वॉज वार्म एंड कम्फर्टेबल, उसके बाद में मेरी जो दुनिया है वो बहुत ही नरम गरम और कम्फर्टेबल, यानी बहुत ही आरामदायक बन गई।
इट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, ये घास फूस की बनी थी। इन दिस वर्ल्ड आई कुड ओनली सी लीव्स वेन एवर आई स्टेप्ड आउट, इस दुनिया में मैं सिर्फ पत्तियों को ही देख सकती थी जब मैं उससे घोंसले से बाहर आती। इन दी एंड यानी अंत में, माई वर्ल्ड बिकेम बिग, मेरी दुनिया बड़ी हो गई। इट हैड द स्काई एंड द अर्थ एज पार्ट ऑफ इट, और इसमें मतलब इस नई दुनिया में आसमान और धरती इसके हिस्से थे। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन 2, वैसे क्वेश्चन 1 में करना क्या था, बस इतना ही करना है, सिर्फ ये पढ़ना ही था, इतना ही है क्वेश्चन 1 में। क्वेश्चन 2 में क्या है, नाउ डिस्कस विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वुड लुक टू द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, अपने टीचर्स अपने क्लासमेट के साथ में डिस्कस करना है कि इनको दुनिया कैसी दिखती होगी। किसको, अ बेबी, बच्चे को कैसी दुनिया दिखती होगी। तो भाई देखो, बच्चे के लिए तो दुनिया क्या है, उसका घर, उसके माता पिता, तो उसको लगता होगा वही इसकी दुनिया है। मछली के लिए उसका तालाब, बस यही चीज़। चलो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, नाउ राइट 5 सेंटेंसेस ईच बोथ ए एंड बी इन योर नोटबुक। अच्छा ठीक है, बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से इसमें आपको ये स्टोरी दी हुई ना, वैसे ही आपको बेबी के लिए और फिश के लिए भी ऐसी 5 सेंटेंसेस लिखने होंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। बेबी के लिए लिख सकते हो कि आई थॉट माई वर्ल्ड वॉज, बच्चा किस में रहता है, जो पालना होता है उसमें रहता है कि नहीं रहता है। आई थॉट दैट माई वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ वुड, और पालने के अंदर क्या होते हैं, पालने के अंदर गद्दे और उसके खिलौने विलौने होंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर उसके कमरे के बारे में लिख दो। ठीक है, फिर उसके बच्चे के पेरेंट्स के बारे में लिख दो, इस तरीके से लिख सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में है हमारा लेट अस एक्सप्लोर। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, ये कह रहा है द बर्ड्स फर्स्ट होम वॉज मेड ऑफ आ शेल, जो चिड़िया का पहला घर है वो शेल यानी कि खोल से बना हुआ है। लेटर इट्स होम वॉज अमंग लीव एंड मेड ऑफ स्ट्रॉ, बाद में इसका घर पत्तियों के बीच में था और घास फूस का बना हुआ था। लुक एट योर होम केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द मटीरियल्स इट इज़ मेड ऑफ, अपने घर को ध्यान से देखो और आपका घर जिन चीज़ों से बना है उनकी सूची बनाओ। वाई डू यू थिंक आर होम्स आर नॉट मेड ऑफ स्ट्रॉ, आपको क्या लगता है हमारा जो घर है वो घास फूस से क्यों नहीं बना है। इफ यू हैड टू ओन अ होम ऑफ योर चॉइस व्हाट वुड इट लुक लाइक एंड व्हाट मटेरियल वुड यू लाइक टू यूज़, अगर आपको अपनी पसंद का कोई घर लेने का मौका मिला तो आप कैसा घर लेना चाहोगे और किस मटेरियल का लेना चाहोगे। देखो मैं ना इस क्वेश्चन से जुड़ा एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ मेरे बचपन का। मुझको ना मैगी बहुत पसंद थी जब मैं छोटा था, अब भी पसंद है बट उतनी नहीं पसंद है। मुझे बचपन में मैगी बहुत पसंद थी, तो मैं क्या था, मैं सपना देखा करता था कि काश मुझे एक ऐसा घर मिल जाए जो कि पूरा मैगी का बना हो। ठीक है, और फिर मैं दिन रात बस मैगी खाता रहूँ। इसके अलावा जो भी मुझे टेस्टी चीज़ें पसंद थी मैं यही इमेजिन करता कि काश मुझे घर इन्हीं चीज़ों का मिल जाए और मैं अपने घर को ही खाता रहूँ, मतलब मैं इन्हीं चीज़ों को हमेशा पूरी ज़िंदगी खाता रहूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ इज़ द होम डिफरेंट फ्रॉम आ हाउस, जो होम है वो हाउस से कैसे डिफरेंट होता है। देखो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि आपका जो घर है वो मकान से कैसे अलग होता है। तो देखो एक मकान घर तभी बनता है जब उस घर के अंदर रहने के लिए आपके साथ में आपका परिवार होता है। अगर आप अकेले रह रहे हो तो चाहे जितना आलीशान मकान क्यों ना बना लो वो मकान ही रहेगा, आपको उसके अंदर वो सुख नहीं मिल पाएगा जो आपको अपने परिवार के साथ में अपने प्रियजनों के साथ में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या है, वर्क दे डू राइट एज शोन इन द एग्जाम्पल, यू कैन थिंक ऑफ अदर वर्कर्स एंड ऐड देम टू। देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पे वर्कर्स दिए हुए हैं और वो क्या काम करते हैं यहाँ पे आपको लिखना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया है मेसन। मेसन कहते हैं किसको, जो ईंटें लगाता है, पत्थर लगाता है, मिस्त्री, उसको बोलते हैं मेसन। ठीक, तो ये क्या करता है, पत्थर और ईंटें लगाता है। पेंटर क्या करता है भाई, दीवार पेंट करता है। बिजली वाला क्या करता है, बिजली के तार बनाता है। प्लम्बर क्या करता है, घर के जो नल वल हैं उनको सही करता है। कारपेंटर क्या करता है, लकड़ी का फर्नीचर बनाता है। आर्किटेक्ट क्या करता है, घर को डिज़ाइन करता है। ठीक है, ये मैंने कुछ लिख दिए, कुछ आपको लिखने हैं और इसके बाद में आप कुछ और वर्कर्स के बारे में खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, चलो नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, लुक एट द डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट एंड होम द बर्ड्स मेड।
हैव यू सीन एनी? डिस्कस दिस टाइप ऑफ नेस्ट विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। चलिए ज़्यादा जाते मैं ना आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ, जो कि है लास्ट वाला ये क्वेश्चन। देखो इसमें आपको 4 प्रकार के घोंसले दिख रहे होंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। आपको क्या करना है, आपको इन चारों प्रकार के घर पर रिसर्च करनी होगी। कहाँ से करनी है? आपको इंटरनेट पे ही करनी है, कुछ नहीं करना है। इस फोटो को ना आप निकाल लो, इस फोटो इसको इतना कट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना, फिर इतनी फ़ोटो को क्रॉप कर लेना, इसको गूगल पे जाके पेस्ट करना, ठीक है। हो सकता है कि आपको उसमें दिख जाए कि ये कौन से प्रकार का नेस्ट है और कौन कौन सी चिड़ियाँ इसको बनाती हैं, ठीक है। तो आपका होमवर्क यही है कि आपको इन तस्वीरों से पता करना है कि ये कौन से प्रकार के घर हैं, इनको मतलब कौन से प्रकार के घोंसले हैं, इन घोंसलों को हम क्या कहते हैं और इन घोंसलों को कौन कौन सी चिड़ियाएँ बनाती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ रिसर्च के लिए। उम्मीद करता हूँ आप इसको ईमानदारी के साथ में ज़रूर करोगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये तो हो गया ये पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, साथ ही में इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। तो जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।